अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के 13 दिन बीतने के बाद भी दोनों ओर से हमलों में कमी नहीं आई। इस जंग ने दुनिया भर को तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। दुनिया युद्ध करने का इंतजार कर रही है। उधर अमेरिकी सैन्य बेस वाले अरब देशों पर हमले करने की धमकी दे रहा है। खाड़ी में अरब देशों पर हमले की ताजा धमकी ईरान के नए सुप्रीम लीडर और मुस्तफा खामेनेई ने दी है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार गुरुवार को मुस्तफा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में मुस्तफा ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने तुरंत बंद हो। अमेरिकी बेस बंद नहीं हुए तो अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती चाहता है ईरान। ईरान के निशाने पर पड़ोसी देशों के जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट फिलहाल बंद रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना तेज हमले करेंगे, लेकिन लगता है कि मुस्तफा खामेनेई ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर दिया है। मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि अभी बंद ही रखा जाएगा। मुस्तफा ने ईरान की सेना के बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के बलिदान ने बाहरी ताकतों के कब्जे या बंटवारे से देश को बचाया है। मुस्तफा ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। शहीदों का बदला लेगा ईरान। सभी शहीदों के खून का बदला लेने तक जंग जारी, चाहे वह पूर्व सुप्रीम लीडर हो या हमलों में मारे गए बच्चे। मुस्तफा ने न सिर्फ जंग जारी रहने की बात कही, बल्कि अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना दुश्मनों से हमले में ईरान में हुई बर्बादी और तबाही की कीमत चुकाने की भी धमकी दी। नुकसान भरने की चेतावनी। मुस्तफा की अमेरिका इजराइल को चेतावनी, दुश्मन को नुकसान की भरपाई करनी होगी। भरपाई नहीं मिली तो उनका भी नुकसान करेंगे, उतनी की संपत्ति तबाह करेंगे जितनी हमारी हुई। युद्ध के बीच मुस्तफा का पहला सार्वजनिक संबोधन पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया है। अपने पहले ही भाषण में अरब देशों को कड़ी चेतावनी दे दी। माना जा रहा है मुस्तफा ने खास तौर पर 3 अरब देशों को मुस्तफा की धमकी, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर जैसे देश हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का आरोप है कि ये देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर क्षेत्र में ईंधन को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे तेल के सैकड़ों जहाजों को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। वाशिंगटन ने साफ कर दिया है कि वह होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा, होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा नहीं। फिलहाल होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल टैंकरों को सैन्य सुरक्षा। अमेरिकी सेना टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सैन्य ताकत ईरान की आक्रामक क्षमता पर फोकस। ईरान को सपोर्ट करने वाले उद्योगों को निशाना बना रही सेना महीने के अंत तक होर्मुज़ में तेल टैंकरों को सुरक्षा दे सकती है। अमेरिकी सेना। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया भर में तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका के इस फैसले से तेल व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। एक और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा की अमेरिका और अरब देशों को धमकी, दूसरी ओर होर्मुज़ में स्ट्रेट में युद्ध में फंसे तेल टैंकरों को सुरक्षा देने से अमेरिका का इनकार। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने वाला है? क्या दुनिया में तेल और गैस के लिए और ज्यादा हाहाकार मचने वाला है? क्या ईरान और अरब देशों के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है? क्या दुनिया तेजी से थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Sana hindi pumani yung kotse.
और आगे बढ़ते बड़ी खबर के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने अपने पहले संबोधन में अमेरिका के साथ ही अरब देशों को भी सीधी धमकी दी है। मुस्तफा ने यह कहा कि ईरान अपने शहीद सैनिकों के खून का बदला जरूर लेगा। मुस्तफा ने अरब देशों से अमेरिकी सैन्य बेस को तुरंत हटाने की चेतावनी भी दे दी है और ऐसा नहीं होने पर पड़ोसी देशों पर हमले जारी रहने की भी सीधे तौर पर धमकी मुस्तफा खामनेई की ओर से दी गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के 13 दिन बीतने के बाद भी दोनों ओर से हमलों में कमी नहीं आई। इस जंग ने दुनिया भर को तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। दुनिया युद्ध करने का इंतजार कर रही है। उधर अमेरिकी सैन्य बेस वाले अरब देशों पर हमले करने की धमकी दे रहा है। खाड़ी में अरब देशों पर हमले की ताजा धमकी ईरान के नए सुप्रीम लीडर और मुस्तफा खामेनेई ने दी है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार गुरुवार को मुस्तफा ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में मुस्तफा ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने तुरंत बंद हो। अमेरिकी बेस बंद नहीं हुए तो अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती चाहता है ईरान। ईरान के निशाने पर पड़ोसी देशों के जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट फिलहाल बंद रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना तेज हमले करेंगे, लेकिन लगता है कि मुस्तफा खामेनेई ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर दिया है। मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि अभी बंद ही रखा जाएगा। मुस्तफा ने ईरान की सेना के बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के बलिदान ने बाहरी ताकतों के कब्जे या बंटवारे से देश को बचाया है। मुस्तफा ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। शहीदों का बदला लेगा ईरान। सभी शहीदों के खून का बदला लेने तक जंग जारी, चाहे वह पूर्व सुप्रीम लीडर हो या हमलों में मारे गए बच्चे। मुस्तफा ने न सिर्फ जंग जारी रहने की बात कही, बल्कि अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना दुश्मनों से हमले में ईरान में हुई बर्बादी और तबाही की कीमत चुकाने की भी धमकी दी। नुकसान भरने की चेतावनी। मुस्तफा की अमेरिका इजराइल को चेतावनी, दुश्मन को नुकसान की भरपाई करनी होगी। भरपाई नहीं मिली तो उनका भी नुकसान करेंगे, उतनी की संपत्ति तबाह करेंगे जितनी हमारी हुई। युद्ध के बीच मुस्तफा का पहला सार्वजनिक संबोधन पूरी दुनिया में सुर्खियां